22 साल के अंदर कम कम 3000 बच्चों को हम शिक्षित कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समुच्च जो उनका जो लिटरेचर है वो पूरा अंग्रेजी भाषा में लिखा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने न केवल भारत के लोगों के लिए काम किया बल्कि उन्होंने समस्त विश्व के लिए काम किया, इसलिए उनका सारा लिटरेचर इंग्लिश में। अगर हमारा समाज अगर इंग्लिश को पढ़ता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को समझ पाएगा। और You like this program? Of course, I like the program, and because it's very good. Sahia is helping these small kids. I think he is the one who is Indian constitution. Like I see him as a role model for many Indians here, according to my visit and my presence in this program. I have. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज अम्बेडकर ग्राउंड में एक कार्यक्रम चल रहा है। सर, क्या है ये कार्यक्रम? ये अम्बेडकर राइट्स इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। बच्चों को जो है निःशुल्क अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाता है, जो गरीब बच्चे हैं, और वर्ष में एक बार इनका रिटन इंग्लिश कंपटीशन होता है और उस पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। ये समाज के साथ सहयोग से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। कब से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये पिछले 30 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मतलब क्या प्रेरणा है इस कार्यक्रम को आयोजन करने के? इस कार्यक्रम को आयोजन करने की प्रेरणा ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम शिक्षित होते हैं तो ही हम संगठित हो पाएंगे और उसके बाद ही संघर्ष कर पाएंगे। इसलिए हम अपने इन बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताते हुए शिक्षा के प्रति जन जागृति कर रहे हैं और उनको अंग्रेजी भाषा अवगत करा रहे, ताकि वो देश विदेश में जा करके बाबा साहब और समाज का नाम रोशन कर सके। इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों चुना आपने पढ़ाने के लिए बच्चों को? क्या कारण है इसका? इंग्लिश लैंग्वेज को इसलिए चुना गया है कि विश्व की ऐसी भाषा है जिसमें आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर की जो भी पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी से होती है। अगर हमारा कोई भी दुख दर्द अगर इस देश में है तो अगर हमें बताना है इंटरनेशनल मंच पर, अगर हमको अंग्रेजी नहीं आती है तो हम अपने दुख को वहाँ बयां नहीं कर सकते हैं। इसमें अंग्रेजी भाषा को इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जितने भी जो बड़े बड़े हायर जो पद होते हैं वो पद पर जो लोग विराजमान हैं वो सब अंग्रेजी भाषा के ज्ञानी होते हैं। क्योंकि अगर हमारा व्यक्ति अगर फॉरेन मिनिस्टर बनता है तो उसको अगर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वो फॉरेन मिनिस्टर बन नहीं सकता। इसलिए हमें ये भाषा अपने समाज में। सर, आजकल भारत सरकार ने हिंदी में भी सारे कोर्स चालू कर दिए हैं। आपका ये कहना बिल्कुल वाकिफ है कि आप सरकार ने डॉक्टर का बनने का कोर्स भी इंग्लिश में, हिंदी में उन्होंने कर दिया है, सिलेबस आ गया है, ये मेरे जानकारी में है। लेकिन मैं ही सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चा अगर हिंदी से डॉक्टर बनेगा तो वो मात्र हिंदी प्रदेश में ही अपनी प्रैक्टिस कर पाएगा, इसलिए वो उतना वैल्यूबल नहीं है। यदि जो बच्चा अगर इंग्लिश से अगर वो डॉक्टर बनता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सेवा दे सकता है। लेकिन जो हिंदी या मराठी से या गुजराती से जो प्रांतीय भाषा में अगर वो डॉक्टर बनता है तो मात्र वो कन्फाइंड होकर रह जाएगा, वो उसी प्रदेश का होकर जाएगा, वो अपनी बात को इंटरनेशनल मंच पे नहीं रख सकता। इसलिए वो जो सरकार ने किया है हम उसका जो है आदर करते हैं, लेकिन वो उतना वैल्यूबल नहीं है जितना कि अगर इंग्लिश में अगर व्यक्ति ये कोर्स करता है, अगर MBBS की डिग्री करता है। ये कहना चाहते हैं। सर, ये बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हैं इस्लाम बच्चों के लिए आप काम करते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाने का काम करते हैं, तो इसमें क्या कि एक ही जाति है, एक ही वर्ग के बच्चे हैं या फिर समूचे समाज को लेकर काम कर रहे हैं? नहीं, इसके अंदर जो टारगेट हमने किया हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, क्योंकि ये जो जातियों में बटा हुआ समाज है, हम इनमें आपस में भाईचारा करना चाहते हैं। सदियों से ये लोग एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानते चले आ रहे हैं, हम इनमें प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, हम आपस में इनको कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और देश में भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आपका ये संगठन अभी तक कितने बच्चों को शिक्षित कर चुका है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर? अभी मेरा एक न्यूज छापा था दैनिक भास्कर ने न्यूज छापा है कि 22 साल के अंदर कम कम 3000 बच्चों को हम शिक्षित कर चुके हैं। और वो बच्चे इंग्लिश पढ़कर आज बड़े बड़े पदों पर होंगे। बड़े बड़े पदों पर है, HDFC बैंक में है, ICICI बैंक में है, बैंक में अधिकतर उसमें गए हैं बच्चे लोग, और भी हैं रेलवे में हैं, काफी बच्चे हैं, कुछ हमारे कांटेक्ट में हैं, कुछ कांटेक्ट में नहीं है। आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज क्यों पढ़ी जाए सबसे ज्यादा? मैं समाज को अंग्रेजी भाषा को लेकर के संदेश इसलिए देना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समुच्च जो उनका जो लिटरेचर है वो पूरा अंग्रेजी भाषा में लिखा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने न केवल भारत के लोगों के लिए काम किया बल्कि उन्होंने समस्त विश्व के लिए काम किया, इसलिए उनका सारा लिटरेचर इंग्लिश में। अगर हमारा समाज अगर इंग्लिश को पढ़ता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को समझ पाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर वो उनकी विचारधारा को बता पाएगा। आज रिपब्लिक डे है,
तो आज के दिन ही ये कार्यक्रम करने का कोई अनोखा उद्देश्य आपका? रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस से भारत पहले जो है राजाओं का देश था, राजाओं की यहाँ हुकूमत चलती थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को गणतंत्र बनाया, इसको भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दिया, मतलब एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल दिया है। और इसके तहत हर व्यक्ति को इस भारत में अपना शिक्षा लेने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, वो सभी चीजों का अधिकार है उसको। वो संविधान दिवस मिला तो हम इस देश को हमारे अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, हमारे लिए त्योहार के रूप में इस देश को मनाना चाहिए। और इस अम्बेडकर राइट इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन पिछले 30 सालों से यही भोपाल के अंदर और भी आसपास के गांव खेड़े पहाड़ों में इस बात को बता रही है। लेकिन इसका ये असर हुआ है कि भोपाल में आज जगह जगह जो है जो अम्बेडकर राइट्स इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, और भी जगह में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। देश को, समाज को संदेश दिया जा रहा है कि आज भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिवस है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को डेडिकेट होना चाहिए। थैंक यू। और भी लोग हैं हमारे साथ, कुछ लोग फॉरेन से आए। वेयर आउट फ्रॉम? I'm from Gambia. You know about Dr. Baba Saheb Ambedkar? Yes, He wrote an Indian the constitution. Indian Constitution. Did you like this program? Of course, I like the program, and because it's very good. Sahia is helping these small kids He to worked grow from up. Islam's. Hmm? He worked from Yeah, Islam's. I know. He used his own resources, Yes. devote his time to go and teach these young children English language for them to realize their potential in Yes. future. So this is really laudable, and I commend him for this, and I hope many come, like let's say the private sector, Yes, the yes. government. If we have many sectors in the play, Yes. I think India, all these students will be able to speak correct English, and we need more people like him, to come on board and support what he is doing. Where are you from then? I'm from the Gambia. Did you like this program? Yeah, I'm really happy to be present in this program. You know about Dr. Baba Saheb Ambedkar? Yes, I do. Yeah. I think he is the one who lists Indian constitution. Like I see him as a role model for many Indians here. According to my visit and my presence in this program, I have realized that you honor and respect him a lot, Yes. and he means a lot to you, all Indians. Yes. Where are you from, man? Where are you from? I'm from Gambia. Did you like this program? Yes, it's nice to be here. Teaching him. Yes, I know about that. You know about him? Yeah, just little. I know him. और भी हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रेमलता। कहाँ से मैम आप? मैं सीहोर से हूँ, मतलब मध्य प्रदेश से। आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि संविधान दिवस है, मतलब संविधान दिवस है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस, मतलब गणतंत्र है हमारा भारत, और इसके अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो आज के दिन स्थापना की गई थी और संविधान को अंगीकृत किया गया था, वो ऐसा पवित्र संविधान है जिसके कारण हम महिलाओं को और सारे शोषित वंचितों को बहुत सारे अधिकार मिले हैं। तो हमें ये हमारा जो पवित्र संविधान है, पवित्र दिन है आज का, इसे हम इसलिए बहुत जोर शोर से मना रहे हैं। और शिक्षा पे इसलिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि शिक्षित होकर के ही मनुष्य अपने अधिकारों को पा सकता है और उसके विषय में सोच सकता है। गौतम वावस्कर जी पिछले 30 साल से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? गौतम वावस्कर जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने बच्चों को मतलब इंग्लिश की ओर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि क्योंकि सारे देशों की भाषा इंग्लिश सभी देशों में समझी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, और भारत में सिर्फ हिंदी के बदौलत हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। सर क्या नाम है आपका? मैं विनोद डोंगरे। आज क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? आज का जो प्रोग्राम है 26 जनवरी संविधान दिवस के रूप में यहाँ बनाया जा रहा है। इसको गणतंत्र के तौर पर लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तविक इसको प्रजासत्ताक दिन कहा जाता है। प्रजा की सत्ता इस 1950 में यहाँ पे लागू हुई है। इसके पहले हम कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट में डालकर हमको ये शिक्षा का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया। इसलिए हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरे लोगों के लिए नहीं। दूसरे दो लोगों के लिए तो वो 15 अगस्त के दिन बहुत जमकर पे मनाते हैं,
15 अगस्त भी तो देश का ही त्योहार है सर। नहीं, 15 अगस्त तो वो आजादी का पर्व मनाते हैं, लेकिन हमको अधिकार उस समय मिले नहीं थे। अधिकार तो ब्राह्मण को, उनके यहाँ तो कांग्रेस को उनका ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था तो उसको अधिकार मिले थे, लेकिन 26 जनवरी को जो संविधान लागू हुआ उसके बाद हमको अधिकार मिले हैं, पढ़ने का, लिखने का, नौकरी का, सब कुछ। महिलाओं को पढ़ने का, लिखने का सारा अधिकार उनको मिला है, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये, और इसीलिए हम लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं, पूरे भारत भर में मनाते हैं। क्या नाम है मैम आपका? शशि बाला रामटेके। मैम आज आपके ही हस्बैंड की याद में ही प्रोग्राम किया जा रहा है, हाँ, धम्मदीप जी की याद में। हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे आप? धम्मदीप रामटेके जी का समाज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और उन्होंने जब तक वो जीवित रहे उन्होंने SC ST OBC वर्ग के लिए घूम घूम कर उनका जागरूकता की है, और धम्मदीप रामटेके ने आजीवन समाज के लिए काम किया है, और इस कार्यक्रम में भी वो हमेशा ही उपस्थित रहते थे, आते थे, साथ सहयोग करते थे। और गौतम बावस्कर जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस मतलब जो प्रजासत्तात्मक दिवस है, तो ये प्रजासत्तात्मक दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। और प्रजासत्तात्मक दिवस वो है कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को हम भारत के जो बहुसंख्यक लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज और NT DNT, इन सभी को आज के दिन ही अधिकार मिला था शिक्षा का, पढ़ाई मतलब एजुकेशन का, नौकरी का, और भी मतदान का, और सारे अधिकार हमें घर बनाने का, घर रखने खरीदने का, ये सारे अधिकार हमको 26 जनवरी 1950 के बाद ही लागू हुए, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रजासत्तात्मक दिवस में प्रजा के लिए, भारत में जो प्रजा है उस प्रजा के लिए बाबा साहब ने जो प्रजासत्तात्मक दिवस लाया था उसमें प्रजा के लिए ही अधिकार दिए थे, क्योंकि देश प्रजा का है, संविधान प्रजा के लिए लागू किया गया है, और संविधान जो बनाया गया वो प्रजा के लिए बनाया गया है। तो भारत देश में जो प्रजा है उसको ही सारे अधिकार मिले थे, तो इसलिए 26 जनवरी हमें बहुत ही उत्साहपूर्वक हम बहुजन लोगों को मनाना चाहिए। ये हमारा गणतंत्र जो है, मतलब जो हमारा प्रजासत्तात्मक दिवस है, ये एक हमारा त्योहार होना चाहिए, और हमारे जो हर मतलब पूरे भारत में, इस देश में प्रचार प्रसार होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को ही हमें हक अधिकार हासिल हुए थे बहुसंख्यक लोगों को। और गणतंत्र तो सभी का है, सभी मनाएं। हाँ 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 जी जी, ये तो मैंने बोला ना, बहुसंख्यक लोगों के लिए है, तो बहुसंख्यक में सभी आ जाते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज, NT DNT, सारे देश के मतलब 95%। हाँ जी, सभी आ जाते हैं जी, उस सवर्ण भी आ जाते हैं जी, सभी आ जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं रामकिशोर पंथारी। सर आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने साल से लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है, तो गौतम बावस्कर सर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये इनके साहस को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने उस सीरीज को, उस क्रम को अनवरत जारी रखा, और समाज इनके ऋण को जो है कभी उतार नहीं पाएगा। समाज में बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दे रहे हैं, और उससे दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के समाज के बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है और उससे वो जो आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ नागरिक होने के बोध का भी ज्ञान ये देते हैं। ये इस देश के समस्त नागरिकों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस देश का संविधान जो है वो सभी को समान अधिकार प्रदान करता है, और उसी की याद में ये इस गणतंत्र दिवस को ये हर वर्ष इसलिए भी मनाते हैं कि ये, इसके लिए तो सारा राष्ट्र कृतज्ञ है। इस देश का पूरा चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, और यहाँ तक कि सारे के सारे लोग किसी भी व्यवस्था के हों, वो सारे के सारे लोगों के लिए उस संविधान में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में इस संविधान को अपने अथक प्रयासों से तैयार किया था। हालांकि उनका स्वास्थ्य भी उस समय ठीक नहीं रहता था, लेकिन उस अस्वस्थता की स्थिति में भी उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक ड्यू कोर्स में निश्चित समय के अंदर अंदर उस संविधान को तैयार किया, और उससे पूरे समस्त राष्ट्र का भला हो रहा है। आज कई लोग हैं जो संविधान खत्म करने की बात भी करते हैं। आज दुनिया जो है हमारे संविधान का सम्मान करती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो ये वो व्यवस्था वाले लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को पोषित रखना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था पोषित नहीं रह सकती। समाज जो
पूरा का पूरा राष्ट्र है उसमें कई सवर्ण लोग भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समाज में समरसता हो, जाति पाति की भेदभाव खत्म हो और सारे नागरिक जो है संविधान के हिसाब से चलें और मनुस्मृति के हिसाब से न चलें। क्या नाम है सर आपका? रतन कुमार तायड़े, कहाँ से आप? भोपाल से। पिछले 30 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। इस्लाम के बच्चों को, जो गरीब वंचित समाज के बच्चे, उनको गौतम भास्कर सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गौतम भास्कर जी जो है ये जो भी कार्यक्रम करते हैं 30 साल से इनका कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम, नमो बुद्ध। Where are you from, ma'am? I'm from Uganda. You know about this program? Yes, I know about it. You like it? I love it. Okay. You know about Dr. B.R. Ambedkar? Yeah, I know about him. He's literally the one that wrote the constitution of this country. And you know about Gautam Bhaskar sir? Yes, Work for yes. all Islam children Yes. kids. Yes, I have seen him literally with my eyes, teaching them and seeing them grow from last year until this year. Where are you from, ma'am? Nigeria. 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 Yes. You know about Gautam Bhaskar sir? Yes. I got to know about him from my friends here. So they heard about this and they introduced me to it. Yes, and it's a lovely program so far. You like this program? I love it. I love any opportunity for kids to learn and to be better versions of themselves. Yes. You are from Uganda. Uganda. You Yes. like this program? It's the best. Yes. You know about Dr. B.R. Ambedkar? He wrote Indian Constitution. Yes, I do know him. He worked for depressed class people. Yes. He's an inspiration to this country and to a new generation of children trying to become a better version of themselves. Yes. आप कहाँ से हैं? मैं लोकल भोपाल से ही हूँ। क्या कहना चाहता है आज के इस प्रोग्राम के बारे में? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। भास्कर जी द्वारा ये लगातार 20 वर्षों से चलाया जा रहा है। बस हम यही चाहते हैं भास्कर जी में से ऐसे प्रोग्राम चलते रहें, हम नवयुवक को ऐसे ही प्रेरित करते रहें कि अपने समाज के प्रति, अपने अधिकार के प्रति में से आगे कार्य करते रहें। आप कहाँ से हैं? मैं भी भोपाल से हूँ। ये क्या कहना चाहता है इसके आज के ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रखा गया है। इसमें बच्चों को प्रोत्साहन होता है। भास्कर जी इतने अच्छे इंग्लिश की शिक्षा देते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 29 वर्षों से ये कार्यक्रम चला रहे हैं। वो आजकल इंसान अपनी फैमिली में सिमट कर रह गया है, बट वो अपनी फैमिली और समाज को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी मतलब उनकी तारीफ़ काबिल बर्क है उनका तो।